ब्लेड या चाकू जैसी चीजों से अगर आपकी स्किन कट जाए तो वो घाव भरता कैसे है आपको पता भी नहीं है। जैसे ही आपकी स्किन कटती है आपके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स काम पे लग जाती हैं। आपका शरीर बिल्कुल इमरजेंसी अलर्ट पर आ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आपकी स्किन कटती है पहला काम क्या होता है, शरीर को खून के बहाव को रोकना होता है। इसीलिए सबसे पहले तो प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाएंगी और तुरंत सिग्नल देंगी कि वहां पर जाकर घाव को भरो। प्लेटलेट्स एक मेश लाइक एक जाल बना लेंगी फाइब्रिन का और वहां पर जाकर घाव को भरना शुरू कर देंगी। घाव पर प्लेटलेट्स के प्लग बन जाते हैं जो ब्लड को बहने से रोकते हैं। उसके बाद जिस चाकू या ब्लेड से आपका स्किन कटा होगा उस पर कुछ बैक्टीरिया भी लगे होंगे, कुछ वायरसेस भी लगे होंगे, उनको शरीर से हटाना भी तो जरूरी है। शरीर क्या करेगा, सबसे पहले तो मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करने लगेंगी। वो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल जो कटे हुए स्थान पर जलन सा महसूस कराएंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे वहां पर, जो शरीर के इम्यून सिस्टम को यह बताएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई है, जल्दी चलो और वहां पर तुरंत सर्विस दो। अगर बैक्टीरिया वायरसेस हैं या कोई डिब्री है तो उसको तुरंत साफ करो और हीलिंग का प्रोसेस चालू करो। ये देखकर व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता और बैक्टीरिया वायरसेस जैसे चीजों को किल करते हैं, उनमें से दो महत्वपूर्ण सेल्स न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, ये उस चोट वाले स्थान पर पहुंचकर तुरंत ही बैक्टीरिया वायरसेस को किल करना, उनका सफाया करना और जो भी डिब्री है, जो भी कटे फटे स्किन है, ब्लड वेसल्स हैं, उनको साफ करना शुरू कर देगा। देखिए, घाव भरने के दो फेजेस पूरे हो चुके हैं। पहला तो किसी भी तरीके से खून बहने से रोको, दूसरा फेज तुरंत जो बैक्टीरिया वायरसेस आए हैं उन्हें किल करो। अब तीसरा फेज चालू होगा। अब क्या होगा, घाव भरने की तैयारी शुरू होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है फाइब्रोब्लास्ट। ये कोलाजन जैसे फाइबर्स को रिलीज करता है। ये तुरंत उस चोट वाले स्थान पर पहुंच जाएगा। जैसे ही ये सब चीजें प्रोसेस हो जाएंगी उसके बाद ये कोलाजन जैसे प्रोटीन को रिलीज करना शुरू करेगा। ये जो कोलाजन प्रोटीन है फाइबर्स के रूप में, ये चोट वाले स्थान को भर देंगे और रीमॉडलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। हफ्ते भर के प्रोसेस में जब ये चोट पूरी तरीके से भर जाएगा तो धीरे धीरे करते करते ये जो कोलाजन फाइबर्स है जिन्हें फाइब्रोब्लास्ट ने रिलीज किया था, वो अब मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होकर यही जो कोलाजन के फाइबर्स हैं चोट को पूरी तरीके से भर के बिल्कुल छोटे से आकार का एक स्कार बना देंगे वहां पर। और इसके बाद अब वहां पर ब्लड वेसल्स की भी तो जरूरत है। अब एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू वहां पर नए नए ब्लड वेसल्स बनने लगेंगे जो वहां पर ब्लड और ऑक्सीजन को सप्लाई कराएंगे। अब लास्ट का प्रोसेस क्या होगा, जहां पर स्किन कटी होगी वहां पर नए स्किन भी तो बननी होगी। अब वहां पर जो लाल रंग का सूखा हुआ खून होता है, जो ब्लड क्लॉट के निशान होते हैं, वो उतर जाते हैं और वहां पर नए स्किन बन जाती है और कुछ हफ्तों में घाव पूरी तरीके से भर जाता है।